हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 62 माने 62वां वीडियो है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। दोस्तों, रेड लाइन सिम्टम जो है, जैसे आप जो है किसी पेशेंट का केस टेकिंग किए और केस टेकिंग करते करते पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आ गए तो वही दवाई देनी है, जिसको बोलते हैं क्लासिकल होम्योपैथी। अगर सिम्टम मिल गया तो आपकी दवाई रामबाण की तरह काम करेगी, और सिम्टम नहीं मिला तो दवाई काम नहीं करेगी। जितना सिम्टम हम बोलते हैं अगर मैच करता है तब देखिए दवाई को काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली दवाई का नाम है इग्निसिया, और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि जब आपको खांसी आती है तब आपको जो है पेनिस में पेन होता है। अगर जो है आपको खांसी आती है और आपको जो है पेनिस में दर्द हो रहा है तो इसके लिए आपको इग्निसिया 200 पावर में 2 बूंद करके सुबह शाम 4-5 दिन दे लीजिए, या तो 30 पावर की 2 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिन दे लीजिए। तो अगर आपको खांसी के साथ में पेनिस में दर्द हो रहा है तो इस दवाई से हर हाल में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैप्सिकम, और इसका गोल्डन सिम्टम यह है कि जब हमारा डिस्चार्ज होता है, हम जब इंटरकोर्स करते हैं और जब डिस्चार्ज होता है तो उस समय तो दर्द होना चाहिए पेनिस में, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दर्द टेस्टिकल में होता है। हालांकि टेस्टिकल से ही स्पर्म बनता है, टेस्टिकल का काम ही बनना है, लेकिन आपका इधर डिस्चार्ज हुआ, इधर टेस्टिकल में दर्द हो गया, आप परेशान हो गए। तो ऐसा अगर सिम्टम मिले, आपको न तो अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है और न किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आपका सिम्टम यह मिलता है जब आपका स्पर्म डिस्चार्ज होता है और आपको टेस्टिकल में दर्द होता है तो आप कैप्सिकम 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार 4 बार कुछ दिन ले लीजिए। देखिए आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है बर्बरीज वल्गरिस। हालांकि बर्बरीज वल्गरिस बहुत ही अच्छी दवाई है होम्योपैथी की, यह गोल्डन दवाई है। इसका एक सिम्टम और है कि जब हम पेशाब करने जाते हैं तो हमको थाई में दर्द होता है। याद रखिए, हम इधर पेशाब कर रहे हैं और थाई में दर्द हो रहा है तो हमको लगता है कि कितना जल्दी से जल्दी पेशाब करके उठ जाए, क्योंकि थाई में आपका दर्द हो रहा है। तो थाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर पेशाब करने के समय थाई में दर्द हो रहा है तो आप बर्बरीज वल्गरिस 30 पावर की 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, या तो बर्बरीज वल्गरिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 2 हफ्ता लीजिए। देखिए ये पेशाब करने के समय जो आपको थाई में दर्द हो रहा है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 30 पावर में आपको लेना है। इसमें क्या होता है कि जहाँ दर्द होना चाहिए दर्द वही हो रहा है। जैसे आपका स्पर्म डिस्चार्ज हुआ तो आपको इसमें टेस्टिकल में दर्द नहीं हो रहा है, आपके पेनिस में दर्द हो रहा है, आपके यूरेथ्रा में दर्द हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम में अगर एक तो आपका डिस्चार्ज हो रहा है, यू आर फीलिंग बेटर, आपको अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ में आपको दर्द भी होता है, तो ऐसे केस में आप नाइट्रिक एसिड 2 बूंद करके दिन में 3 बार कुछ दिन ले लीजिए। तो जो आपको स्पर्म डिस्चार्ज के समय जो यूरेथ्रा में दर्द होता है ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा का नाम है प्लम्बम मेटालिकम 3x या 30 पावर में जो भी हो। तो इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है, हाथ में, पाँव में या कहीं भी पैरालिसिस हो गया है, तो पैरालिसिस के साथ में अगर जो है हेमरेज हो गया है, खून गिर रहा है, एक तो पैरालिसिस हो गया, हाथ नहीं उठ रहा है, इसी में मुंह से या कान से या नाक से या रेक्टम से कहीं से खून गिरा है, तो ऐसे केस को आपको घर में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस पेशेंट को आपको अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हेमरेज केस है और पैरालिसिस केस है। लेकिन दोस्तों, अगर ध्यान रहे, अगर आपको टाइम मिले तो आप जो है ऐसे केस में प्लम्बम मेटालिकम की 30 पावर की 2 बूंद पेशेंट को देते रहिए। आस्ते आस्ते जो है उनका ट्रीटमेंट भी करते रहिए, तो आस्ते आस्ते आपका पैरालिसिस भी ठीक हो जाएगा, आपका हेमरेज भी ठीक हो जाएगा। आप दवाई देते रहिए और हॉस्पिटल की में भर्ती करके अपना उनका इलाज करिए, लेकिन अगर ये दवाई दे देंगे तो उनकी प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्ट्रामोनियम। इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि यह भी एक पैरालिसिस की अच्छी दवाई है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस तरह के पैरालिसिस में ट्विचिंग होता है। एक तो पैरालिसिस हो गया, हाथ पाँव नहीं उठता है, उसमें ट्विचिंग हो रहा है, माने कभी आपका ऐसे किया सिर, ऐसे किया ट्विचिंग हो रहा है। तो अगर पैरालिसिस भी है और ट्विचिंग भी है तो ऐसे केस में आप 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, तो आपका ट्विचिंग ठीक हो जाएगा, आपका पैरालिसिस भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा का नाम है पोडोफाइलम।
पोडोफायरियम का एक रेड लाइन सिम्टम यह भी है कि अगर किसी पेशेंट को, लेडी पेशेंट को अगर जो है प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के समय ही उनका प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम बाहर निकल जाता है, और रेक्टम बाहर इसलिए निकल जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर एक आर्गन दूसरे आर्गन पर प्रेशर डालते हैं और रेक्टम बाहर निकल जाता है, तो पेशेंट को बड़ी असुविधा होती है। एक तो पेट में बच्चा है और दूसरा रेक्टम बाहर निकल गया। तो अगर ऐसे पेशेंट पोडोफायरियम 30 पावर की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार कुछ दिन दीजिए, देखिए अगर प्रेगनेंसी है तो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, जो रेक्टम बाहर जो निकल जा रहा है वो ठीक हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी केस में ही ठीक होता है। दोस्तों अगली दवा का नाम है कैक्टस ग्रैंडिफोलस। तो कैक्टस पर हम बहुत सा वीडियो बना दिए हैं और उसका कुछ रेड लाइन सिम्टम बता दिए हैं, लेकिन कैक्टस इसलिए आज बता दे रहे हैं क्योंकि कैक्टस में क्या होता है कि जब आप किसी का पल्स देख रहे हैं तो देख रहे हैं पल्स लेस, पल्स एब्सेंट है, पल्स सही नहीं है, और जब पल्स नहीं है तो सफोकेशन फील होने लगेगा। अगर आपके पास में कैक्टस है और पल्स नहीं मिल रही है तो कैक्टस दे दीजिए, पेशेंट की लाइफ बच जाएगी। पेशेंट का जो पल्स ख़त्म हो गया है वो पल्स भी आ जाएगा। अगर उसकी एज नहीं है, अब आप बोलेंगे आप 70 साल में, नहीं, ये अक्सर किसी भी केस में होता है। अचानक किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी नुकसान करता है। इसी तरह से कभी कभी पल्स लेस हो जाता है, पल्स कम हो जाता है। तो जब पल्स कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सफोकेशन पैदा होगा। अगर आपके पास कैक्टस है तो पेशेंट की लाइफ बच जाएगी। इसलिए आप जो है कैक्टस 30 या मदर टिंचर हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि कैक्टस का यह एक बहुत बड़ा रेड लाइन सिम्टम है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpstiwari.com। आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। गुड नाइट।